Hello, hi, namaskar. I am Ricky Mishti. I am a Reiki healer and angel therapist. सत्यम शिवम सुंदरम। इसी के साथ आज का जो हमारी टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे रेकी से एक इंसान बदल सकते हैं, कैसे रेकी से एक इंसान नकारात्मक भाव से सकारात्मक भाव में आ सकते हैं। मतलब रावण भाव से राम भाव में आना, हमारी टॉपिक यही है। इससे पहले जो प्रोफेसर मिकाऊ से किस तरीके से उन्होंने रेकी प्राप्त किया, रेकी का मतलब जनक कैसे बनी, इसके बारे में हमने डिस्कशन रखा था। तो आज का जो टॉपिक है ये हम इसी मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही डिस्कशन रखेंगे कि रेकी से एक इंसान को कैसे हम बदल सकते हैं और रावण भाव से राम भाव में कैसे ला सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो रेकी से सब कुछ संभव हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम रेकी सीखने आते हैं या रेकी हीलिंग किसी को हम देते हैं, कोई भी ग्रैंड मास्टर हो तो उनकी हर बातों का ध्यान रखना, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। ध्यान से और ज्ञान से उन चीजों को सुनना बहुत जरूरी होती है। कोई भी चीज ध्यान से और ज्ञान से नहीं सुनेंगे, थोड़ा सुनेंगे और थोड़ा नहीं सुनेंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होते। इसके लिए बहुत ही पेशेंस रखना होते हैं। रेकी में सिर्फ रेकी ही सिखाया नहीं जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रोफेसर मिकाऊ से जो थे रेकी का जनक थे, उससे पहले वो आध्यात्मिक थे। वो जापान में स्टूडेंट को बाइबल पढ़ाते थे। उसका बाद जो है आपको शिलालिपि में उनकी जो जर्नी है कैसे कंप्लीट हुई उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें ईश्वर के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अभी हम जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और इसके बाद आते हैं कलयुग। हम कलयुग में हैं। इसमें बहुत सारा माया है, इल्यूजन है। उन सारी चीजों से, उस मेटेरियलिस्टिक चीजों से कैसे अपने आप को बचा के, मतलब उसमें फंसे नहीं रहना है। हम अपने आप को कैसे, अगर इनबैलेंस है, कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं और हमारी लाइफ को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे ब्लॉकेज हटा सकते हैं। अगर हमें वो मालूम हो जाए तो रेकी से सब कुछ संभव हो सकते हैं। चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, आध्यात्मिक चीजों को जानना चाहिए और उसका अध्ययन करते रहना चाहिए। ईश्वर के साथ हमेशा मतलब बना के रखना चाहिए, उनका हाथ पकड़ के रखना चाहिए। उनकी हाथ अगर आपकी सर पर होगा तो कभी भी आपका कोई भी परेशानी नहीं होगा। आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकते हैं। रेकी मास्टर, रेकी के जनक प्रोफेसर मिकाऊ से भी ऐसी ही मतलब थे। ऑलरेडी स्पिरिचुअल में ही थे। वो पहले ही बाइबल सिखाते थे। उनकी अंदर एक स्ट्रेंथ आना, मतलब साहस, हिम्मत, ताकत, एक जो उनके अंदर एक मन में जो एक जोर था, एक जिद था समाज के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, पशु पक्षियों, पर्यावरण, सभी जीव जंतु के कल्याण के लिए कुछ उनको करना था। बल्कि वो विश्व कल्याण के लिए बहुत कुछ मतलब उनके दिमाग में पहले से ही सेटअप था कि मुझे ये करना है, जीत था। उन्होंने उम्मीद नहीं हारा। उन्होंने कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस में रखा चीजों को। वही चिंता मतलब सकारात्मक विचार के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारी अंदर, हमारे माइंड में अगर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे और पॉजिटिव थॉट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो
एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाकी जो हमें भगवान संभाल लेते हैं। यूनिवर्स के साथ अगर आपको अलाइंड होना होते हैं, उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सीखना होते हैं, पेशेंस रखना होते हैं, तब जाके ही सब कुछ संभव हो सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फिर भी बोलते हुए जाऊंगी कि प्रोफेसर मिकाओ उसे ने बहुत तपस्या जब तक के बाद ही रेकी प्राप्त हुई। रेकी एक जापानी शब्द है। रे मीन्स ब्रह्मांड और की मीन्स जीवनदायिनी शक्ति। ये एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, ईश्वर का एनर्जी है। और प्रोफेसर मिकाओ उसे ऑलरेडी गॉड के साथ जोड़ा हुआ था, डिवाइन के साथ जोड़ा हुआ था, ईश्वर के साथ वो कनेक्ट था। तभी जब हम ईश्वर के साथ सब चीजें हम सरेंडर कर देते हैं तो हमारी चीजें होने लगते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और खोल के बताना चाहूंगी, ऐसा ज्ञान क्या हमारे भारत में नहीं था? बिल्कुल था। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने भी इस ऊर्जा के बारे में पहले से ही उनको आभास थे, जानते थे, वो भली भांति जानते थे वो कि कैसे इस ऊर्जा को प्रयोग किया जाते हैं अपनी जिंदगी में। वो भी वर्षों की साधना और तपस्या करने के बाद ही ये विद्या साधक को पात्रता एलिजिबिलिटी के हिसाब से ध्यान रखते हुए बताया जाता था और वो मौखिक रूप से उनको मिलता था। वो बहुत एक ऐसा था कि उस चीज को सबको बताया नहीं जाता था। रेकी के साथ हम अगर आध्यात्मिक ज्ञान को भी लेके चलते हैं, रेकी देखिए ईश्वर का ही शक्ति है, तो आध्यात्मिक ज्ञान तो होना ही होना है, क्योंकि रेकी भी एक आध्यात्मिक ज्ञान का ही पार्ट है, क्योंकि रेकी एक ब्रह्मांड का ऊर्जा है, ईश्वर का एनर्जी है। जैसे प्रोफेसर मिकाओ उसे ने अपने देश में रह के जापान में रह के बाइबल अध्ययन के साथ साथ बहुत सारे धर्म ग्रंथ स्टडी किया था। वैसे ही क्या हमारी भारतवर्ष में धर्म ग्रंथ नहीं है? बिल्कुल है। हमारी हजारों किताब लुप्त होने के बाद भी कुछ ऐसी किताब संत महात्मा ऋषि मुनियों ने हमारे लिए, हमारी उपयोग के लिए, हमारी इस धरती में रह के हमारी जर्नी कंप्लीट करने के लिए सही दिशा दे के हमें गया है। जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, वेद ज्ञान हो गया और बहुत सारी ऐसी आपको ग्रंथ मिलेंगी, शिव पुराण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जिसको हम पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा समय निकलना चाहिए। हम संत महात्माओं की तरह एक एक चीजें अगर हम ध्यान से अगर उस चीज को हम ना भी पढ़ पा रहे, लेकिन अगर हम थोड़ा भी उस किताब को लेके थोड़ा भी अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत चीजें हासिल हो सकते हैं, जीवन जीना सरल हो सकते हैं। तो हमें ऐसी महात्माओं को, ऐसी ऋषि मुनियों को, संत को हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए गुरु का समान है। गुरु साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं, जिन्होंने हमारे लिए आज रखा है। आज हमारी सनातन संस्कृति का रक्षा हो रहा है इसी वजह से ही। ये किताब नहीं है, एक खजाना है। इसीलिए मैं भी कभी कभी बहुत पूरा पढ़ नहीं पाती, जब पढ़ती हूँ मुझे लगता है मुझे खजाना जैसे मिल गया हो। तो मैं बिल्कुल देरी ना करके इन सब चीजों में
अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज ये टॉपिक में लेके आई। रावण भाव आपका कैसे हटेगा? हम हर इंसान की अंदर सतगुण है ना, रजगुण और तमोगुण है, तीनों गुण हैं। तो इस गुण को मतलब हमें अच्छे से जानना भी है, इन गुणों में से कौन सा गुण अच्छा है और कौन सा गुण हमें लेना नहीं चाहिए। जब हम किताब पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हमारी, जैसे जो भी हम एक कंफ्यूजन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, वो सॉर्ट आउट होने लग जाएंगे, स्मूथ हो जाएगा, जीने का तरीका ही आपका अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए मैं आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हम किसी भी परिस्थिति में हो, अगर हम डेली एक माइंड पे अगर लेके इन किताबों को थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ें और उससे ज्ञान प्राप्त करें, तो हमारी जो है ना लाइफ जो है ना, जो भी हम कठिन परिस्थिति है उसको हम उसके ऊपर हम निकल सकते हैं। हमारे लिए वो कोई डर भय नहीं होगा, क्योंकि हमें ज्ञात है हमें करना क्या है। हम इनबैलेंस नहीं रहेंगे, बैलेंस होके ही काम करेंगे। शास्त्र अध्ययन करना, हिंदू धर्म की किताबें अध्ययन करना, ये छोटी मतलब आपको ये कहना चाहूंगी, ये अगर किताब एक बार पढ़ लिया, आपकी जिंदगी जो है ना, लाइफ है ना, पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैं खुद इसका एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ और मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगी। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, हम कौन हैं और क्यों इस धरती में आए हैं और हमारा काम क्या है और हमारी जर्नी इस धरती में रह के कैसे कंप्लीट होगा। अगर आपकी माइंड में ये बात आ गया तो समझ लीजिए ईश्वर का ब्लेसिंग है, आप ब्लेसफुल हो, आप लकी हो। मतलब ईश्वर आपको इशारा कर रहे हैं, आपकी ईश्वर आपके साथ है उसी दिन से जिस दिन से आपकी माइंड पे ये बात आ गया। फिर ईश्वर आपको क्या करते हैं? डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर खुद आपको मार्गदर्शन करेगा। अगर आपकी माइंड में ये थॉट अगर एक बार आ गया तो सबसे पहले आपका जन्म से लेके आज तक जितनी भी आपने नेगेटिव मतलब नकारात्मक चीजें किया, जाने या अनजाने में, वो पहले ही आपकी लाइफ से, आपकी थॉट से रिमूव होगा। क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि आपको इस दुनिया में आने का कारण क्या है, आप कौन हो, क्यों आए हो। ऑब्वियसली कोई भी इंसान के अंदर जब ये भाव आ जाना, तो ईश्वर का कोई तो एक शक्ति होगा ना जो आपको समझा रहे हैं। आपका थॉट जो है ना, पुराना कोई चीज भी आपका नहीं रहेगा। हम जितनी भी आज तक जाने अनजाने में गलती किया है, हम ईश्वर से हमेशा हर एक दिन माफी मांगते हैं। और हम ये भी कहते हैं, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें प्यारा सा शिष्य, नादान सा बच्चा समझकर हमें माफ कर दे। और ये भी कहे साथ में, मुझे कष्ट पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। ऐसी शक्ति आपने मुझे दिया है और देते रहेंगे। आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ है,
इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये लाइन डेली एक बार जरूर बोले। आपकी अंदर से सबसे पहले क्या रिमूव हो जाएगा? नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कामना, वासना, ये सब धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगा। ज्यादा नफरत करना अच्छा नहीं, ज्यादा घृणा करना भी अच्छा नहीं, ईर्ष्या करना भी अच्छा नहीं, लोभ, मोह और कामना वासना में भी ज्यादा समय लिप्त रहना भी अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज अगर हम एक्सेस करेंगे वो चीज हमारे लिए खराब ही होते हैं। इसलिए वो चीज करना नहीं चाहिए। जब आपकी मन से नफरत, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कामना, वासना धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा, मतलब इसके लिए हम साधारण मतलब लोग जो है ना, काफी धैर्य रखना होगा, आध्यात्मिक चीजों के साथ जोड़ना होगा, उनको समझना होगा, तब जाके हमें सब कुछ प्राप्त हो सकती है। कम से कम सारा दिन टाइम नहीं मिलते हैं, 5 मिनट भी अगर हम भगवान को याद करते हैं ना, तब भी हमारी सारी चीजें ठीक होने लगते हैं। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर हम बाहर जाते हैं तो सब कुछ आपका पॉजिटिव ही होगा। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे, ग्रैंड मास्टर बताते हैं, रेकी मास्टर भी बताते हैं कि आपको मंत्र जब सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। जस्ट एग्जाम्पल, मंत्र जब हो गया या भगवान का कथा, भगवान का गीता, भागवत गीता, यह सब जब भी हमें समय मिले वो सब थोड़ा थोड़ा हमें सुनना चाहिए। डिवाइन पूरा आपको गाइडेंस देगा, यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से हर समय रास्ता दिखाएगा। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, चाहे शिवा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे गणेश हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, आपको दैविक शक्ति मतलब ईश्वर की जो तरफ से भेजा जाता है। अब इस चीज को मैं समझाती हूँ। वेरी सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था गले में, अभी थोड़ा ठीक हूं मैं। मतलब अगर आप किसी भी रिलीजन के हो, अगर ईश्वर के साथ बैठे हो, परमात्मा के साथ बातें कर रहे हो, जब आपका माइंड पॉजिटिव हो और हर किसी के लिए आपका एकता भाव है, हर किसी को लेके चलना है, और किसी के प्रति कोई भी आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उसे माइंड नहीं कर रहे हो और ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के रखे हो, तो ईश्वर भी ना उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। और उनकी जो दैविक शक्तियां है ना, भेजते हैं। ये हमारी संत महात्मा ऋषि मुनियों को पता है, उनकी द्वारा ही सब काम होते हैं, वही मेन रोल करते हैं। जैसे आपने शिव को माना, शिव की तरफ से भी देवदूत भेजा जाते हैं। दुर्गा को माना, काली को माना, गणेश जी को माना, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। आपकी लाइफ में आप बहुत कठिन परिस्थिति में हो, आपको मतलब उस सिचुएशन को संभाला नहीं जा रहा है, आप इनबैलेंस हो गए हो, आपकी लाइफ में बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आ रही है। जब आप ईश्वर का ध्यान करोगे, वो ऑब्स्टिकल्स हट जाएगा, अब एक सेफ जोन पे आ जाएंगे। आपका थॉट हमेशा पॉजिटिव ही रखना होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट में, रावण से राम भाव रेकी से कैसे आपका ठीक हो सकता है।
नफरत, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, कामना, वासना, ये सब अगर आपकी लाइफ में अगर किसी भी इंसान के अंदर हो, जैसे रावण हो गया, कौरव हो गया, कंस हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, इनके अंदर रावण भाव ही थी, लेकिन अंत में क्या हुआ? ईश्वर के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। तो यहाँ पे यह बात कहूंगी मैं, जब 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 धरती में अधर्म का ज्यादा चीजें घटती हैं, तो धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए ईश्वर खुद धरती में आते हैं और ईश्वर ही वो सारा काम करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्थ ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्थ तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, कृष्णा जी कहते हैं भगवद गीता में, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्राधान्यता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मस्थापनार्थं संभवामि योगे योगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये भागवत गीता में आपका 4 अध्याय में आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अधर्म चाहे ज्यादा समय ले सकते हैं, या अगर अधर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं तो धर्म का एक दिन न एक दिन प्रतिष्ठा होगा ही होगा। भगवान की घर अंधेर नहीं, मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं। परमात्मा हमसे अधिक बेहतर जानता है कि क्या होना चाहिए और कब होना चाहिए। एक डिवाइन टाइम होगा, एक फैसला होगा, सही टाइम पे ही सब कुछ होते हैं। जैसे फसल का फल हमें समय आने पर ही मिलता है, वैसे ही हमें जैसे कर्मों का फसल को काटने का काम भी समय पर ही होता है। जब धर्म का प्रतिष्ठा होना होते हैं तो समय पर ही होगा। इसलिए कृष्णा कहते हैं, भगवान मतलब भगवत गीता में बोला है कि डिटरमाइंड होके दृढ़ विश्वास से निरंतर अभ्यास कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहने से, पॉजिटिव थॉट के साथ चलते रहने से डिवाइन खुद आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए डाउट ना करो, कर्म करते रहो, डाउट मत करो। डिवाइन खुद आपको धीरे धीरे समझाएगा, यूनिवर्स खुद आपके साथ जोड़ने लग जाएगा। हमारी सारी जितनी भी कठिनाइयां हैं, डिफिकल्टी है, ऑब्स्टिकल्स है, जो भी वो रिमूव धीरे धीरे होने लग जाते हैं। वो एक दिन में नहीं होते हैं, धीरे धीरे ही होते हैं। गुरु हमेशा हमें सकारात्मक विचार के साथ हमारी मार्गदर्शक होते हैं। जितने भी हमारे गुरु हैं, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो योग ज्ञान देने वाला गुरु हो, वो सब कुछ हमारी मार्गदर्शक है। वो सारे जो जितने भी गुरु हैं वो हमारी मार्गदर्शक है। हम इनको हमेशा नमन करते हैं। रेकी में भी आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ योगासन और नकारात्मक से कैसे सकारात्मक विचार ला सकते हैं, कैसे हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम माया बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कैसे रावण भाव से राम भाव में आ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, जो लोग रेकी सीखने के लिए समय नहीं
है या उन्हें समय नहीं मिलता तो किसी रेकी गुरु से हीलिंग लेके भी रेकी मतलब हीलिंग लेके अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर सकते हैं, या खुद सीख के खुद के लिए भी हीलिंग और घर के लिए जैसे बाहर आना जाना के लिए भी वो लोग करते हैं। बहुत सारे लोग रेकी ही सीख के अपने के लिए ही यूज करते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप रेकी सीखने की बात अपने के लिए आप करोगे या आप दूसरे को भी करना चाहते हो, डिपेंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप, रेकी हीलिंग जिस दिन से आप मतलब लेते हैं उसी दिन से ही या ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी इंसान हीलिंग भी ले सकते हैं या कोई इंसान अगर ट्रेनिंग भी लेते हैं उसी दिन से गुरु का आशीर्वाद होते हैं। गुरु के माध्यम से उनको उनकी लाइफ जो है ना चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रेकी एक ईश्वर का ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपकी, चाहे आप कोई भी इंसान हो, चाहे चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, जब रेकी आप लेंगे आपका धीरे धीरे नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। रेकी एनर्जी मतलब यूनिवर्स की एनर्जी देख के धीरे धीरे बदल सकते हैं। समय जरूर लगते हैं, लेकिन अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस में रखेंगे तो वो चीज़ होने लग जाते हैं। देखिए, रेकी जो लोग रेकी हीलिंग लेते हैं उनकी लाइफ अगर चेंज हो सकती है, और जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं किसी ग्रैंड मास्टर के द्वारा और उनको शक्तिपात होते हैं, तो शक्तिपात होने के बाद उनकी लाइफ और भी प्रोग्रेस होने लगते हैं। तो रेकी को उस इंसान का जन्म से लेके अभी तक जितना भी नकारात्मक विचार था, चाहे वो पास्ट कर्मा हो या अभी का कर्मा हो, सब कुछ धीरे धीरे रिलीज होने लग जाते हैं। रेकी में जैसे एक इंसान को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी के साथ साथ हम लोग कुछ सिंबल्स भी मिलते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। 7 चक्रस हीलिंग हम करवाते हैं, रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक। जब आप खुद के लिए भी आप हीलिंग करवा सकते हैं और दूसरे के लिए आप जब करवाते हैं, जब हमें सिंबल्स मिलते हैं, उस सिंबल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उस इंसान को हम स्टेबलाइज करते हैं, मतलब उस इंसान को हम जैसे रेकी सिंबल के द्वारा ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हिंदू धर्म में ओम, स्वास्तिका, यंत्र, ऐसे बहुत सारे साइन हैं जो हम घर पर अगर उस साइन को रखें तो उस एरिया में, उस जगह पे अगर हम मंत्र चैंटिंग के द्वारा उसको हम स्थापित करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होते हैं। इसी तरीके से 7 चक्र हीलिंग के दौरान उनका जो भी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग उस सिंबल्स दिया जाते हैं। जैसे हमारी रेकी मास्टर भी हमें कुछ सिंबल्स देते हैं जो हमें बहुत काम करते हैं। जो प्रोफेसर मिका ओशी को जब तक तपस्या के बाद ये सिंबल्स प्राप्त हुई थी, वो कैसे, उनकी फिजिकल बॉडी के ऊपर हवा में तैरता हुआ उन्हें इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश के बुलबुले दिखाई दिए, जिनमें सिंबल, साइन, प्रतीक चिन्ह भी थे, जिन्हें आज हम रेकी शक्तिपात के समय हम 7 चक्र जब हीलिंग होते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी इंसान है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी अकॉर्डिंग वो सिंबल्स हम देते हैं। उसमें बेसिक सिंबल्स भी हैं, हंसाजोशनन, चौकुरे, सेहकी, ये सब बहुत सारी सिंबल्स होते हैं। वो बेसिक सिंबल्स भी होते हैं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं जो हम उनको देते हैं, जिससे चक्रास हीलिंग के बाद उनका जो है ना, जैसे चक्रास बैलेंस होने लग जाते हैं। पहले हमने क्या किया, उनको ऊर्जा दिया, यूनिवर्स की ऊर्जा, फिर हम उस चक्रास में हम उनको जैसे उसी एनर्जी के साथ साथ सिंबल्स भी हमने वहां पे प्रोवाइड किया। जब हम ये सब चीजें करने लग जाते हैं, कम से कम बहुत समय किसी का लगते हैं, उसकी अकॉर्डिंग देखा जाते हैं। किसी को 11 डेज में ही बहुत आपका चेंजेस आने लग जाता है, किसी का 21 डेज लगता है, किसी का 1 महीने लग जाता है या 2 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन
चेंजेस तो होके ही रहते हैं रेकी से। उनकी माइंड पॉजिटिव होने लगता है, ऑटोमेटिक उनकी जो माइंड है ना धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाते हैं। उनके अंदर से डर भय, जिस सिचुएशन में वो रहते हैं वो सारी चीजें उनका खत्म हो जाता है। वो निर्भय हो जाते हैं, फियरलेस हो जाते हैं। किसी भी रेकी या ज्ञान मास्टर से अगर वो सीखते हैं या हीलिंग लेते हैं तो बहुत उनका फायदेमंद होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर जान चुके हैं, पहले हम ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम 7 चक्रास में हीलिंग प्रोवाइड करते हैं और उसमें चक्रास भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उस इंसान के ऊपर हम डालते हैं ताकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। हर इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट होते हैं। उस विचार में जो उनका जो विचार है नेगेटिव से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसे हम रेकी हीलिंग के माध्यम से मतलब 7 चक्रस हीलिंग करके उनको ठीक करते हैं। 100% में से अगर कोई भी इंसान का 80% भी अगर ठीक हो जाता है, कितनी खुशी की बात है। उस परिवार में कितनी खुशी होगी कि भाई हम जो चीज हम इतने टाइम से नहीं कर पा रहे तो अब ये जो है ठीक होने लग गया। चाहे वो इंसान 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, वो कोई एज के डिपेंड नहीं करते हैं। जिस समय से हम स्टार्ट करते हैं उसी दिन से हम काउंटिंग करते हैं, उसी दिन से उस आदमी को हम पहले, कोई भी ग्रैंड मास्टर उनको पहले स्कैनिंग करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, 24 पॉइंट में हीलिंग दिया जाते हैं। जब आप सीखेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी बेनिफिट होती है। जैसे हमारे पिछला कर्मा भी हमें रिलीज हो जाता है, अभी का जो भी कर्मा है वो भी रिलीज हो जाता है। जिस समय से हम करते हैं उस समय से हमारी लाइफ परिवर्तन होना ही होना है। इसीलिए रेकी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेकी हीलिंग के साथ साथ अपने आप को आपको ईश्वर के साथ हमेशा जोड़ के रखना ही पड़ेगा। रेकी एनर्जी इतनी पावरफुल होते हैं, अगर इसे सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, एक इंसान रावण भाव से राम भाव में आएगा ही आएगा वो, लेकिन उसे मतलब कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, वो ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी इनके साथ हो सकते हैं। और डिवाइन ब्लेसिंग होगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। उस इंसान के ऊपर भगवान का भी तो आशीर्वाद होना चाहिए, तभी संभव हो सकता है। अगर हम उस इंसान को जबरदस्ती पकड़ के लाए तो वो थोड़ी वहां पे आपका बैठेगा। जिसको ज्ञान नहीं है उसको अगर हम ज्यादा ज्ञान भी देने जाए तो भी दिक्कत। अगर जिस इंसान को बहुत ज्ञान भी है, आध्यात्मिक चीजों को बोलने जाए तब भी दिक्कत। तो इसीलिए ये डिपेंड करते हैं कि उसको खुद ही पहले अपने आप को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है या नहीं आना है। रेकी से बहुत सारी चीजें, ऑर्गन, सिस्टम, फंक्शन को भी एक्टिव कर सकते, इनबैलेंस होते हैं बैलेंस कर सकते। कोई भी हमारे डिजीज होते हैं, कोई भी ऑर्गन में है ना, कोई सिस्टम में हमारी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान के चलो कि हमारी क्राउन चक्र का ही मैं ले लेती हूँ, लोकेशन हमारी है टॉप ऑफ द हेड। ऐसे ही रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक हमारी एक एक पॉइंट होते हैं जिसमें हम हीलिंग देते हैं। और भी चीजें हैं, टॉप ऑफ द हेड है उसका लोकेशन क्राउन चक्र का, और ग्लैंड है पीनल ग्लैंड। सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम एक्टिव उसको किया जाता है। क्राउन चक्र का ऑर्गन जो है अपर ब्रेन, राइट आई, उसे भी हम एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। क्राउन चक्र का फंक्शन जो है मतलब जो भी है एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल विजन, उसको मतलब एक्टिव मीन्स डेवलप इंक्रीज करने की कोशिश हम करते हैं। क्योंकि ये आपका जो क्राउन चक्र है वो आध्यात्मिक का ही एक पार्ट है। वहाँ पे आपको अगर हीलिंग दिया जाए तो इंसान धीरे धीरे ईश्वर की तरफ ही भागेगा। रेकी में हर एक चक्रास का बहुत अच्छे मीनिंग होते हैं। रूट चक्र में लव, एबेंडेंस, मनी, हार्मनी, नेम, फेम सब कुछ होते हैं। अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उसका उल्टा होने लग जाता है। सक्रिय चक्र में क्या होते हैं, लव रिलेशन होते हैं, उसको ठीक किया जाता है। किसी ने अगर कुछ किया है
उस सेकंड चक्र में जाके वो चीज़ आपको मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड चक्र को भी हम हीलिंग देते हैं। ऐसे ही सोलर प्लेक्स चक्र जो है विजडम, नॉलेज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए होते हैं, उसको भी हम यूज करते हैं। हार्ट चक्र में आपका सेल्फ लव, जैसे नफरत, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब नफरत अगर किसी की आपका साथ जैसे नेगेटिव चीजें हैं तो हम पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करते हैं। थर्ड चक्र में भी ऐसे ही है, आपका जो मतलब एक्सप्रेस करना है ना, कम्युनिकेशन करना, लोगों से कैसे बात करना, उसमें भी हम हीलिंग देते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्लॉक के साथ बोल नहीं पाते हैं। थर्ड आई चक्र में भी ऐसे ही होते हैं, आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होते हैं, साथ ही साथ आपका जैसे दिव्य दृष्टि ओपन होना। और क्राउन चक्र को तो पता ही, मैंने बताया ही यहाँ पे। इसी तरीके से मतलब हीलिंग दिया जाता है लोगों के अकॉर्डिंग, किसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ये मैं बोल रही हूँ, हर ग्रैंड मास्टर ऐसे इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ताकि मैं कोई भी चीज शुरू करूं और बहुत सारे लोग आके मतलब पेशेंस नहीं होते हैं, फिर थोड़ा करके निकल जाते हैं। उसके लिए हमें बोलना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। हम रेकी क्यों सिखाते हैं, रेकी से आप योगासन भी मतलब सीख सकते हैं, क्योंकि आज की जो टाइम है बिना योगासन कुछ भी संभव नहीं है। ये योग आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नारी शोधन हो गया, ठीक है ना, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, उज्जय हो गया, भ्रमारी, उग्रीत क्रिया, डबल ब्रीथिंग, ये हमारे गुरु हमें सिखाते हैं। गुरु हमें ये भी बोलते हैं, ये ध्यान नहीं है, ये योगिक क्रिया है, ये प्राणायाम भी नहीं है, जो समाधि तक पहुंचा देते हैं वो नहीं है, लेकिन प्राणायाम की उपलब्धि मतलब कराए जाने वाले क्रिया है। इसमें हम त्राटक क्रिया भी सिखाते हैं। तो गुरु जो हमें बताते हैं वैसे ही हम चलते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको रेकी के साथ दिया जाते हैं। क्या वो इंसान चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा? वो जैसे उसकी विचार अगर नकारात्मक है तो ये सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। उनकी लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस है, ताकि अगर योगासन इतना इम्पोर्टेंट है कि उनकी जरूरत है, कोई भी इंसान है, उनकी जैसे कोई इंसान बहुत एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन पे रहते हैं, स्ट्रेस पे रहते हैं, हमेशा ही उनके अंदर यही होता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, या मैं जो काम कर रही हूँ हो क्यों नहीं रहा है, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, वो इनबैलेंस हो जाता है। वो काम शायद क्या पता आगे होगा, किसी किसी का सब कुछ डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सब खत्म, बिजनेस से लेके, है ना, घर परिवार से लेके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं कि मैम हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। तो उसको उसी समय ही उसका जो माइंड है ना एक डिप्रेशन पे आ जाते हैं। तो उस चीज को डरना नहीं है, इससे भी अच्छा चीज भगवान आपके लिए रखा हुआ है। अगर आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में अगर टावर मोमेंट आते हैं तो समझ लेना ईश्वर का इच्छा से आए हैं। आप बहुत ब्लेसफुल हो, क्योंकि आपको अच्छा और बुरा सिखाने के लिए ये टावर मोमेंट आते हैं। कोई इंसान आपके साथ ही रहते हैं और आपका ही बुरा करते हैं। जब टावर मोमेंट आते हैं, जब आपका उस समय आपको तभी उस समय आपको पता लग जाता है कि वो इंसान आपके लिए कितना हेल्पफुल है। क्या आपका हेल्प कर रहा है? आप इतना परेशान हो, आप टूट चुके हो, आप रो रहे हो, क्या वो इंसान आपको हेल्प कर रहा है? जब इंसान मतलब टूट जाते हैं ना, हार्ट ब्रेक हो जाते हैं, तो उस इंसान को उस समय कौन कौन कितनी इंसान उसको हेल्प करते हैं, कितनी लोग उसको हेल्प करते हैं, ये पहले ध्यान दीजिए।
उसी समय आपको पता लग जाएगा कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। जो बुरा चाहने वाला है वो आपको जान जाओगे, जो अच्छे चाहने वाला है वो भी आप जान जाओगे। तो इसलिए भगवान टावर मोमेंट देते हैं ताकि आप इन चीजों को समझो, उन लोगों को समझो, बट उन्हें माफ भी कर दो। ये भी बोलते हैं भगवान कि अगर उसको ज्ञान होता तो ये सब चीजें नहीं करता। आगे बढ़ते हो, जैसे किसी भी इंसान का गुस्सा है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ मोह में है, कामना वासना में है, ये सब कैसे ठीक होगा? पहले हमने क्या बोला? रेकी ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद बोला हमने रेकी सिंबल्स, अगर हम डेली बेसिस उसको यूज करके उसको दिया जाए। तीसरा हमने बोला योग आसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो भी करते हैं। साथ ही साथ अगर अच्छे किताबें लेके बैठते हैं, कोई मोटिवेटेड किताब। कुछ लोगों को देखिएगा, जब जैसा आपका विचार होगा यूट्यूब चैनल में ऐसी चीजें को आप ओपन कर लोगे। ध्यान दीजिएगा, जो लोग जो चीज पसंद करते हैं वही चीज यूट्यूब में देखते हैं। अगर हम जीत रख के अच्छी चीज को हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, हमारी संत महात्माओं को अगर हम किताब पढ़ते हैं और जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनका किताब पढ़ते हैं, वो लोग कैसे जिए, और अच्छी अच्छी चीजें, गीता पढ़ लिया, भगवत गीता भी थोड़ा पढ़ लिया, तो ऐसे बहुत सारे किताबें हैं। अगर हम उस किताब को थोड़ी टाइम के लिए अगर ले लेते हैं ना, हमारी जिंदगी ना पूरा बदल देंगे। तो एक इंसान जो है इतनी नकारात्मक होते हैं, इतना नेगेटिव थॉट होते, विचार उसका इतना गंदे होते हैं, उसको क्या हम बदल नहीं सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं ना। और जो नहीं आना चाहता है तो मानो उसका सर्वनाशी है, वो तो ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दो। जो आते हैं ठीक है, रेकी में बहुत कुछ फायदेमंद है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी है, और जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग ही बाहर जाके मतलब उल्टा सीधा बातें बनाते हैं। गुरु हमें यही सिखाते हैं, अच्छे थॉट के साथ चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होने लग जाता है। एक परिवार में 4 जन अलग अलग थॉट लेके चल रहा है, आजकल कंपटीशन चल रहा है, कौन किसको मतलब कौन किससे आगे निकल सकते हैं। प्रॉपर्टी लेके भी लड़ाई होते हैं, भाई बहन में भी लड़ाई होती है, क्या नहीं हो रहा है, सभी देख रहे हैं, ये सच्चाई है, ये लोग जानते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम रेकी के साथ योगासन भी कराते हैं ताकि उनकी मन शांत हो जाए। जब उनका मन शांत हो जाएगा ना, हर चीज वो कर पाएगा, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन के साथ वो एनलाइटनमेंट होगा, अलाइन हो जाएगा, डिवाइन उसको हर तरीके से उनको सपोर्ट करेगा। ये करना है, ये नहीं करना है, अगर कहीं जा रहे तब भी आपको कोई ना कोई आपका डाइवर्ट हो जाएगा उन चीजों से, अगर गलत रास्ता है तो। और मनुष्यों में पशु में क्या अंतर है? मनुष्य जीवन जो है, अच्छा हम भी खाना खाते हैं, हम भी बच्चे पालते हैं, बड़ा करते हैं, हम भी अपने शरीर को भी मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। पशु पक्षियां क्या नहीं करते हैं? वो भी करते हैं। हमें गुरु, हमारी गुरु बोलते हैं पशु पक्षियां भी करते हैं, को उसके अंदर भी स्किल नहीं है, सब कुछ है। तो मनुष्य को क्यों मतलब मेन मतलब विशिष्टता बोलते हैं, स्पेशल क्यों बोलते हैं? मनुष्य जीवन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम मनुष्य जीवन कर लेते हैं, सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं, उसके अलावा भी योग आसन बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य योग आसन कर सकते हैं, नहीं तो पशु के बराबर हो जाते हैं वो इंसान। ये हमें हमारी गुरु हमें बोलते हैं। अगर हम योग जान लेंगे तो हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। जन्म जन्म की जो अशांति है, तृष्णा है, वो शांत हो जाएगा। सिर्फ खाना पीना सोना, बच्चे पालना, बच्चे की उत्पत्ति करना, तो इंसान के साथ
जंगली जानवर भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। फिर हम में उनमें क्या फर्क है? फिर बराबरी हो गए हम। हमें इस सांसारिक मतलब दुनिया में, भौतिक दुनिया में हमें सब कुछ सुख सुविधाएं मिलते हैं। उसके बाद भी अगर हम थोड़ा योग आसन भी करेंगे ना, भगवान के साथ भी हम जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। जब तब भी करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा भगवान के साथ जोड़ के, बहुत सारी चीजें ऐसे ही रिमूव हो जाते हैं। ऑब्स्टिकल्स जो भी आते हैं वो भी रिमूव हो जाता है। हमारे गुरु हमें ये भी बोलते हैं कि पतंजलि जो सूत्र है उसके अनुसार पुरुषार्थ दो है। एक है भूख और दूसरा है मोक्ष। आप किस में जाएंगे या फिर डिपेंड करते हैं आपके पर। या तो आप भूख करेंगे या तो आप योग करेंगे। मतलब उसी को ही हम पुरुषार्थ मतलब गुरु बोलते हैं, उसी को ही पुरुषार्थ बोलते हैं। और हम जब तक हम मनुष्य योग से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम जीवन के आनंद को उपभोग नहीं कर सकते, आत्मज्ञान से जोड़ नहीं पाएंगे। जो भोग हमें आनंद देते हैं वो भोग हमें दुख भी देते हैं। वो वही बाद में हमारी दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसीलिए कोई भी चीज एक्सेस नहीं होना चाहिए, लिमिटेड रख के ही उस काम को करना चाहिए। ये हमारे गुरु भी बोलते हैं और हमें भी पता है ये सब चीजें। हमारी दादी भी हमें बोलते हैं, हमारी मम्मी, हमारी जो घर की जितनी भी जब उस समय की जो टाइम था, उस समय जो दादी था, दादा था, सभी बोलते थे कोई भी चीज एक्सेस ना करो। योग से आपको, योग आसन से हमारी नकारात्मक भाव से सकारात्मक भाव आएगा ही आएगा। फिर आपका रावण भाव कैसे नहीं जा सकता? आपके अंदर क्या क्या चीज मैंने बोल दिया, बहुत सारी चीजें एक साथ बोल दिया। रावण भाव तो आएगा ही आएगा ना। कोई भी इंसान अगर हर चीज एक डिसिप्लिन तरीके से करे तो उसको रावण भाव से राम भाव में आएगा ही आएगा। वो हमारी रेकी हीलिंग और योग आसन से मतलब जीवन आपको चेंज कर सकते हैं। रेकी हीलिंग है, ऊर्जा है, कितनी सारी टेक्निक आजकल आ चुके हैं, उससे भी लोगों का जिंदगी बदल सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है किस कहाँ जाना है, आपको रीड करना है। कोई भी चीज अगर पॉजिटिवली आप प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, वो चीज आपको प्राप्त होगा ही होगा। पहले एक, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। तो रेकी से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकते हैं। आपके चलने फिरने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, उठने बैठने का तरीका चेंज हो जाएगा, लोगों से कैसे बात करना है वो भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके अंदर एक विश्वास आएगा, साहस आएगा, हिम्मत आएगा, ताकत आएगा, क्योंकि आपको पता है आपका राइट ट्रैक क्या है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो सोच समझ का जो शक्ति है ना, वो बहुत डेवलप होने लग जाएगा। जैसे हम अंदर से सुंदर हैं, हम बाहर से भी अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। और यूनिवर्स तो है ही आपके साथ, हर दिन आपको रास्ता दिखाएगा। जो कॉलेज स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें हमारे देश का वही प्रकाश है, उन्हें ही हमें आगे लेके जाना है। मेरी ऑडियो क्लिप जरूर फॉरवर्ड करें आगे, ताकि सबको हेल्प हो। मैं भी चाहती हूँ कि हर एक इंसान चेंज हो जाए, हमारे देश सोने का देश बनेगा, सोने का भारत बन जाएगा। और सब कुछ संभव हो सकते हैं। क्योंकि रेकी के साथ साथ योगासन आपको मिला, फिर आपने किताब पढ़ने लगे, कभी कभी अपने शास्त्र भी उठा लिया,
धर्म ग्रंथ भी आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा ना, आपको ऊर्जा मिल रही है, हीलिंग मिल रही है। और आपको क्या चाहिए? इससे क्या लोग ठीक नहीं होता है? एक इंसान नकारात्मक भाव से राम भाव में आएगा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, आएगा ही आएगा, तभी समाज, देश और विश्व कल्याण होगा। साथ ही साथ आपका एफर्मेशन टेक्निक भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये भी मेथड है जो लोगों को इतना फायदा करते हैं। ये सब चीज जब तक नहीं करेगा, जो लोग भटक गया है उन लोगों को ऑडियो भेजे, जो अभी घर में बैठे अकेले अकेले रो रहे हैं कि आगे क्या होगा, उन लोगों को ये ऑडियो भेजा जाए। जो बहुत स्ट्रगल, बहुत काम करके एफर्ट लगा के भी अगर उसका काम नहीं हो रहा है, उनको उस नकारात्मक चीजों से बचाना है, हमें उन्हें आगे लेके जाना ही है, यही हमारी उद्देश्य होना चाहिए। वो उसे ये नहीं मालूम हो रहा है ना कि वो जो चीज उसने खोया है, भगवान उससे भी अच्छी चीज उसको देंगे। पुरानी चीजों को लेके नहीं बैठना है, न्यू फ्रेश होके फिर से एक जिंदा दिल होके काम करना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छे लोगों के साथ जोड़ो। जो बुरे लोग हैं, अनवांटेड लोग हैं, उन लोगों को भगवान खुद ही हटा देंगे आपके रास्ते से, वो आने भी नहीं देंगे, वो आएंगे भी नहीं आपके साइड में। तो ये सब चीजें जो है ना, कॉलेज की स्टूडेंट हो गया, और मैं कॉलेज की स्टूडेंट बोलूंगी तो ये मेरा गलती है, सभी लोगों के लिए ही है, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें रख रही हूं मैं। रावण भाव से राम भाव में एक इंसान कैसे आ सकते हैं? नफरत, घृणा, ईर्ष्या, ये सब चीजों से तो लोग क्या हो रहा है, जैसे आप किसी अच्छी पोस्ट में हो, दूसरे पर्सन आपको जेलस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक एंजाइटी ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं, आपके अंदर डिप्रेशन भी आने लगता है। कभी कभी वो भी गलत तरीके से आपको गलत भाव से कुछ बोल देते हैं, क्योंकि वो आपको पहचान नहीं पाया कि आपका हृदय कितना कोमल है, कितना आप अच्छे हो। एक ईगोइस्टिक होते हैं जो लोगों को पूरा डुबा देते हैं। ये इस दुनिया में जो आए हैं ना, हम सोचते हैं कि मैं रावण तो यही थे ना, इतने ज्ञानी होने के बाद भी, इतनी सब कुछ होने के राजपाट सब कुछ थे उनके पास, इतनी शक्ति थी उनके पास, उसके बाद भी क्यों वो ऐसा है? क्योंकि उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया नहीं, अच्छी चीजों में इन चीजों को लगाया नहीं, उनके ज्ञान को भी अच्छी चीजों में नहीं लगाया, अधर्म का उन्होंने अधर्म ही करते गई। तो धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए राम को तो आना ही पड़ा। जब जब इस धरती में संत महात्माओं या जैसे हमारी दुनिया में जितनी भी हम लोग जो परेशान हैं, अगर हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है तो वहां पे भगवान आना ही है, धर्म का प्रतिष्ठा होना ही है। उस समय रावण जब इतना परेशान कर लिया, अत्याचार करने लगा, सीता मैया को भी नहीं छोड़ा, तो उस चीज को, उस अधर्म को खत्म करने के लिए धर्म का प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। तो रावण को भी झुकना पड़ा। साधारण इंसान क्या सोचते हैं, धरती में जो प्रकृति है ये ऐसे की ऐसे रहेगी, आपको ही शरीर छोड़ना पड़ेगा, आप एक आत्मा हो, आपको जर्नी कंप्लीट करना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही हूँ। आप जिस दिन जान लोगे कि आप एक आत्मा हो, आपको इस धरती में रह के आपका जर्नी कंप्लीट करना है, तभी आप सकारात्मक भाव में आएंगे, विचार आपका शुद्ध हो जाएगा, डरोगे गलत चीज करने में।
तो एक एक चीजें अच्छा ही होने लग जाएगा जब हम अच्छा सोचेंगे। ठीक है, हमारे साथ करते हैं, हमारे साथ भी लोग करते हैं, उस चीज को अगर हम दिमाग में बैठा लेंगे तो वो गलत हो जाता है। हाँ, अगर बार बार करते हैं तो एक बार बोलना भी जरूरी हो जाते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। और आपका जो शांति मन है ना, उसको खराब करने के लिए बार बार वो जो अशांत आपको करते हैं उस चीज से आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा, जप तप भी करना पड़ेगा, योगासन भी करना पड़ेगा। अगर आप रेकी सीखना चाहते हो तो रेकी भी सीख सकते हो। अगर आप रेकी हीलिंग लेना चाहते हो, रेकी हीलिंग लेके भी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये थी आज की बात कि कितना सही है, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जब भी ये सब बातें सुनती हूँ और खुद भी बोलती हूँ तो भावुक हो जाते हैं उन चीजों में। कैसे चेंज होगा, कैसे हम बदलाव लाएंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। तो ऐसे लोगों को हम भगवान के ऊपर सरेंडर करना चाहिए। वो करता ही जाएगा, लेकिन आपको स्थिर माइंड होके सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे और उसी हिसाब से आपको चलना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बोलती रहूंगी तो ऐसे बातें होती ही जाएंगी। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल को द रेकी मिस्ट्री ऑफ जर्नी, जो भी चैनल है इस चैनल को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो मन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आप मैसेज दे सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज दे के बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ, कंक्लूड करती हूँ। आपका लाइफ में, हर किसी की लाइफ में जो भी नकारात्मक चीज़ है वो हट जाए और सकारात्मक में बदल जाए। यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। हम एकता भाव लेके आगे बढ़े और सबका कल्याण हो, सबका भला हो, देश का उन्नति हो, समाज का उन्नति हो, विश्व कल्याण हो और सोने का भारत बने। थैंक यू सो मच।